खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे राजस्थान की, जहां कोरोना संक्रमितों के मिलने का दौर लगातार जारी है। राजस्थान में आज 41 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए। जयपुर में 2 मौतें हुई। राज्य में कोरोना पॉजिटिव केस मामलों की कुल संख्या 1270 के साथ सबसे संक्रमितों में चौथा राज्य है। मौतों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2 मौतों में से आज एक मरीज को पुरानी किडनी की बीमारी थी और दूसरा शुगर का पेशेंट था। जयपुर में कोरोना के सबसे बड़े केंद्र रामगंज में 2 दिन से एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है। हालांकि जोधपुर और टोंक अभी भी सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इन दोनों शहरों में शुक्रवार को लगभग 28 और 13 मामले सामने आए हैं। तो अब तक 1270 मामले सामने आ चुके हैं। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर ज्यादा बातचीत के लिए। अरविंद, क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं कोरोना वायरस से जुड़ी राजस्थान से? देखिए कि राजस्थान की बात करें तो यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और आज 41 नए जो मरीज हैं वो यहाँ पर मिले हैं, जिसमें जो 2 मरीज अजमेर के हैं, एक बांसवाड़ा का है, जबकि सबसे ज्यादा जो 27 मरीज हैं वो यहाँ भरतपुर से सामने आए हैं। वहीं जयपुर की बात करें तो कुछ राहत की खबर है क्योंकि 2 ही पेशेंट्स यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हैं। जैसलमेर की यदि बात करें तो वहां पर 1 और जोधपुर में 2 पेशेंट हैं। इसके साथ ही नागौर में 1, कोटा में 5 पेशेंट यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से जो 41 का आंकड़ा है यहाँ पर आज सुबह सामने आया है और इस तरह से जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या 1270 पर पहुंच चुकी है। और इन 1270 की यदि बात करें तो इसमें 60 लोग यहाँ से एयरलिफ्ट कर जोधपुर जैसलमेर लाए गए हैं, उनमें से पॉजिटिव है, जबकि 2 लोग जो है वो इटली दंपति जो सबसे पहले जयपुर में यहाँ पर कोरोना संदिग्ध पाए गए थे, उसके बाद उनकी जब जांच की गई कोरोना पॉजिटिव आई तो 2 लोग वो शामिल है। ऐसी स्थिति में 1270 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हैं और बड़ी बात की 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। एक 76 वर्षीय व्यक्ति वो जयपुर के सुभाष का रहने वाला, जबकि एक 47 वर्षीय व्यक्ति जो जयपुर के शास्त्री नगर इलाके का यहाँ रहने वाला है। इस तरह से 2 जो डेथ है वो यहाँ पर हुई। इसके साथ ही जो आंकड़ा बढ़कर जो मौत का आंकड़ा है वो 19 पहुंच चुका है। साथ ही जयपुर में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। जयपुर में अब तक 9 डेथ हो चुकी है। हालांकि ये जो ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, जैसे जिस तरह से आज जो पेशेंट जिनकी डेथ हुई है तो उसमें एक डायबिटिक पेशेंट था, जबकि एक क्रोनिक किडनी डिजीज थी। तो ऐसी स्थिति में लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद में इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इनकी डेथ हुई है। हालांकि चिकित्सा विभाग भी इस तरह के जब मामले आ रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो मेडिकल हिस्ट्री रही है उसके कारण डेथ हुई है, लेकिन कोरोना भी एक इसमें बड़ा कारण सामने आ रहा है। वहीं इससे पहले कल एक 22 वर्षीय युवक की यहाँ पर डेथ हुई तो वो एक काफी गंभीर मामला है। देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति यदि कोई है तो उसके और कोई मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है और बच्चा है तो उसका इम्यूनिटी पावर कम हो सकता है, इसके कारण भी उसकी डेथ हो सकती है यदि कोरोना पॉजिटिव हो। लेकिन 22 साल का जो युवक है वो यहाँ पर कल उसकी डेथ हुई तो वो एक काफी गंभीर चीज यहाँ पर सामने आ रही, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी जो है वैश्विक महामारी है और लगातार पूरे देश विश्व के अंदर मरने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी तरह जो 2 मरीज हैं वो कल देर रात इनकी यहाँ पर डेथ हुई है तो एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। और यदि आंकड़ों की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा जो 496 केसेज हैं वो यहाँ पे, उसके बाद में जोधपुर का नंबर आता है और जोधपुर में 156 जो केसेज हैं वो हैं। उसके बाद में कोटा में 97 केस हैं। बांसवाड़ा की यदि बात करें तो बांसवाड़ा में 60 और भरतपुर में 70 केस है, जबकि भीलवाड़ा में 28 केस है। साथ और भीलवाड़ा का है कि भीलवाड़ा जहाँ पर जो सबसे पहले जो कोरोना का सेंटर बना, लेकिन उसके बाद में लगातार सरकार और जिला प्रशासन चाहे डॉक्टर्स उन सभी ने वहाँ पर प्रयास किया और भीलवाड़ा जिला है वो अब कोरोना नेगेटिव हो चुका है। यानी जो 28 जो पेशेंट है उनकी कोरोना पॉजिटिव से कोरोना उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इनमें 2 पेशेंट की हालांकि मौत हो चुकी थी, लेकिन एक राहत की खबर भीलवाड़ा से और इसी भीलवाड़ा मॉडल के हर तरफ तारीफ की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इसी भीलवाड़ा मॉडल को जगह जगह पर जो है अलग जो अन्य जो राज्य हैं वो जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या कुछ मॉडल था और किस तरह से इस तरह से हो पाया। क्योंकि देखिए जब सबसे कम मरीज हुआ कर जब थे राजस्थान में उस समय भीलवाड़ा में जो मरीजों की संख्या थी वो 20 से ज्यादा पहुंच चुकी थी और बाद में जो संख्या है ये 28 पहुंची। तो ऐसी स्थिति में लगातार प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरह से संख्या को रोका जाए और इसमें
कहीं ना कहीं प्रशासन को एक कामयाबी मिली नहीं। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 35 पेशेंट है, चूरू में 14 पेशेंट है, दौसा में भी पेशेंट आप आ चुके हैं। जैसलमेर की बात करें तो 31 पेशेंट है और झुंझुनू में 36 पेशेंट है। वहीं करौली की बात करते हैं तो करौली में 3 है और टोंक से 93 पेशेंट यहाँ पर हैं और नागौर में 15 पेशेंट है, झालावाड़ में 18 पेशेंट है। इसके साथ ही जो अन्य जो जिले हैं वहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 10 से कम है। इस तरह से जो 33 जिले हैं उनमें से 25 जो जिले हैं वो यहाँ कोरोना पॉजिटिव में है। कोरोना के जो लोग हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और साथ ही यदि मौत की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा यहाँ पर है तो ये 9 मौत जो है वो जयपुर में हुई है और उसके बाद में छिंदवाड़ा हुआ और अन्य जो शहर हैं, जोधपुर हुआ, यहाँ पर भी डेथ के मामले सामने आए। तो साथ ही आपको बता दूं कि पूरे यदि स्टेट की बात करते हैं तो अभी तक 42,847 जो सैंपल है वो यहाँ पर रिसीव किए गए हैं और इन सैंपल में से 1270 जो पॉजिटिव है वो आज तक यहाँ पर आ चुके हैं, जबकि 36,153 जो केसेज है, जो सैंपल्स है वो नेगेटिव दर्ज किए गए हैं। तो इस तरह से बड़ी संख्या में जो सैंपल है वो यहाँ पर कलेक्ट किए जा रहे हैं। सब जबकि 5,400 के आसपास जो सैंपल्स है उनकी अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। और तो एक राहत की बात जिसको कहा जा सकता है कि 1270 जो पेशेंट्स है उनमें से 183 जो पेशेंट है जो पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और इसमें से 93 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। एक राहत की खबर यहाँ पर राजस्थान से दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं लेकिन उसी तरीके से यदि देखा जाए तो अभी तक जो करीब 9% जो लोग हैं वो यहाँ पर 8.5-9% का जो आंकड़ा है वो कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव में यहाँ पहुंचा। तो एक राहत की खबर भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, देखिए कल जिस तरह से 98 नए मामले आए, उससे पहले परसों की यदि बात करें 55 नए मामले थे और उससे पहले लगातार 3 दिन की यदि बात करें तो मामलों जो आंकड़े थे वो करीब 100 के आसपास चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में लगातार नए नए मामले सामने आ रहे थे, गंभीर स्थिति यहाँ पर उभर कर सामने आ रही थी। देखिए अब जो गंभीर स्थिति है, जिस तरह से पहले जयपुर में लगातार मामले सामने आ रहे थे तो अब यहाँ पर एक जो नया मामला है वो जोधपुर का सामने आ रहा है। जोधपुर तर्ज पर पेशेंट सामने आ रहे हैं। वहीं आज सुबह की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भरतपुर में उतने ही पेशेंट यहाँ पर हर एक जिला ऐसा है। अरविंद, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और आंकड़े भी लगातार आप साझा कर रहे हैं। हर जगह हर जिले से खबरें सामने आ रही हैं, कहीं राहत की खबर है तो कहीं बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाली खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान के जैसलमेर में एक विशेष ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन बेंगलुरु और अन्य आर्मी कैंपों में प्रोफेशनल कोर्स पूरा कर रहे 950 सैनिकों को लेकर उनके गंतव्य तक पहुंची। दरअसल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद से सैनिक अपने घर जाने का इंतजार कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें बंद थी, इसकी वजह से सैनिक आर्मी कैंप में थे। सभी सैनिकों को पहले स्टेशन पर सैनिटाइज किया गया, उसके बाद सैनिकों को ट्रेन में सवार किया गया। तो ये वो ट्रेन है जहां कुछ ऐसे सैनिक हैं जो अपनी ट्रेनिंग के लिए आए थे, उन्हें विशेष ट्रेन से उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई है। तो जैसलमेर की ये तस्वीर है, आप देखिए किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है इन सैनिकों को और फिर इन्हें ट्रेन से रवाना किया गया। तो देश में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से राजस्थान में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस ने इलाकों पर पैनी निगाह रखने के लिए जोधपुर पुलिस स्टेशन के पास ड्रोन कैमरा लगाया है। ड्रोन से पुलिस निगरानी कर उपद्रव फैलाने वाले और घनी आबादी में छिपे लोगों की तलाश कर रही है। बताते चले कि राजस्थान में कोरोना का कहर जोरों पर है, रोज ही मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उदय मंदिर के पुलिस अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई भ्रम ना फैलाए, कोई लॉकडाउन का पालन अगर नहीं कर रहा होगा तो उस पर भी अब नजर रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है हर एक जगह की, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खुद पुलिस तो तैनात है ही, लेकिन ड्रोन की मदद से भी लगातार नजर रखी जा रही है सड़कों पर। मुस्तैदी से तैनात है। कर्फ्यू क्षेत्र में जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अंदर जाने की और बाहर आने की अनुमति है। घर घर सामग्री प्रशासन द्वारा पहुंचाई जा रही है। किसी भी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी के अलावा हम बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं और इसी कर्फ्यू क्षेत्र में इसकी नियमों की पूर्णतः कठोरता से पालना करवाई जा रही है। और मेडिकल इमरजेंसी में भी बिना एम्बुलेंस के हम किसी को यहाँ से नहीं भिजवा रहे हैं। छोटी मोटी दवाई वगैरह हम जो सर्विसेज के माध्यम से भिजवाई जा रही है उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत की टैगलाइन राजस्थान सतर्क है के साथ
कोरोना के विरुद्ध चल रहे मिशन की सफलता का परिणाम है कि देश का पहला कोरोना केंद्र कहलाने वाला भीलवाड़ा फिलहाल पॉजिटिव मुक्त हो गया है। 9 अप्रैल को मिले अंतिम कोरोना पॉजिटिव मरीज की लगातार दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने बताया कि भीलवाड़ा में अब कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। वर्तमान में अस्पताल में अभी सिर्फ 2 मरीज भर्ती हैं, जिनके लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तीसरी नेगेटिव रिपोर्ट के बाद इन दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद वे घर पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री सहित उच्चाधिकारियों ने निर्देश पर भीलवाड़ा ने कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए हैं। इस तरह की बीमारी का सामना पहली बार होने से चुनौती बढ़ी है। राज्य सरकार स्तर से हुई मॉनिटरिंग ने कदम दर कदम हौसला दिया। भीलवाड़ा की जनता के सहयोग से आज कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 0 पर आ गई है। तो भीलवाड़ा मॉडल जिसकी प्रशंसा हर जगह हो रही है, वहां पर फिलहाल कोई मरीज नहीं है। 2 मरीज जो अब भी अस्पताल में है, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। राजस्थान में जो कोरोना महामारी का संक्रमण फैल रहा है, शुरुआत में ये कुछ जिलों में था, फिर ये धीरे धीरे 10 जिलों में हुआ और आज करीब 25 जिलों में ये संक्रमण फैल चुका है। और हर रोज, क्योंकि हमारी पहला जब केस हुआ था 2 मार्च को, तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी और हमने यहाँ सैंपल पूना भेजा था टेस्टिंग के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करने के डायरेक्शंस दिए और हमने 8 जगह पे जयपुर सहित ये टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की और ये निरंतर इसकी कैपेसिटी में भी अब बढ़ोतरी हो रही है। कल तक ये 2500 थी कैपेसिटी, अब आज रिव्यू किया गया सारे जिलों के जो कलेक्टर्स हैं, CMHOs हैं हमारे और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके साथ जो आज फीडबैक लिया गया, तो उससे लगता है कि हमारे यहाँ जांचों की जो संख्या है वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है हर सेंटर पे और ज्यादा से ज्यादा जांचें हम लोग करना चाह रहे हैं। तो राजस्थान में कोरोना का कहर जोरों पर है। कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि जयपुर के रामगंज में संख्या बढ़ गई है, जिससे जयपुर में संक्रमितों की संख्या 492 हो गई है। जोधपुर में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बांसवाड़ा में भी संक्रमितों की संख्या 59 हो गई है। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी के चलते कोशिश की जा रही है कि संदेश फैलाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। देखिए, राजस्थान में जयपुर में रामगंज का इलाका है, यहाँ काफी वहाँ के कारण बहुत संख्या बढ़ गई पॉजिटिव की और इस समय जयपुर में 492 पॉजिटिव हो गए हैं। इसी ढंग से टोंक में हुआ है, टोंक में संख्या काफी बढ़ गई है। बांसवाड़ा में 59 हुए हैं। इसी ढंग से आपका कोटा में भी हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जोधपुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारे जिलों को हॉट स्पॉट मानकर उसके अनुसार सरकार काम कर रही है। कर्फ्यू लगा करके लॉकडाउन को प्रभावित को पालन करने का प्रयास कर रही है और सैंपल की संख्या अधिक से अधिक बढ़ा दी गई है। 42,751 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 1193 पॉजिटिव आए हैं। 5,511 अभी बाकी है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना को लगभग कंट्रोल में कर लिया गया है। भीलवाड़ा मॉडल को देश के दूसरे प्रदेश भी अपना रहे हैं। भीलवाड़ा में हालात नियंत्रण में आने के बाद राज्य सरकार ने मानवीयता भरा कदम उठाया है। धारा 144 लगने के दौरान कुछ छूट देने की बात राज्य सरकार ने दी है। जिला कलेक्टर ने सभी SDM को आदेश जारी किए हैं। मृत्यु के मामलों में SDM पास जारी कर सकेंगे। परिजनों के लिए सीमित लोगों को पास दिया जाएगा। बीमार व्यक्ति SDM की अनुमति से जिले या जिले के बाहर जा सकेंगे। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं
वहीं धौलपुर पुलिस ने आज लॉकडाउन तोड़ने में 25 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1 दर्जन से भी ज्यादा बाइक सीज की हैं। पुलिस ने हिरासत में लिए लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। एसपी मृदुल के निर्देश में लॉकडाउन का पालन पुलिस करवा रही है। जिले में अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार, प्रशासन और पुलिस वालों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। सरकार और प्रशासन के एडवाइजरी के बावजूद भी कुछ असामाजिक लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। तो राजस्थान की शिक्षा नगरी कहे जाने वाले कोटा शहर में फंसे कोचिंग छात्रों को लेने के लिए शुक्रवार को यूपी सरकार ने 252 बसें कोटा भेजी हैं। यहां यूपी के 7,500 छात्र हैं, जिन्हें बसों से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान और यूपी सरकार ने गुरुवार को यह फैसला लिया था। छात्रों के लिए शुक्रवार को 102 बसें झांसी और 150 बसें आगरा से पहुंची। रात में ही छात्र बसों से रवाना हो गए। बसें कोटा के 6 उन स्पॉट पर खड़ी की गई जहां कई कोचिंग सेंटर है और अब ये बस जो है वो झांसी भी पहुंच चुकी है। यहां पहुंचने के लिए कोचिंग और प्रशासन छात्रों की मदद की। एक बस में करीब 25 से 30 बच्चों को ले जाया गया। तो वहीं राजधानी जयपुर में लॉकडाउन जारी है। आज खो नगरिया इलाके में आयशा मस्जिद में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए 15 लोग नमाज अदा कर रहे थे। वही सूचना के बाद इस गांव में पुलिस मौके पर पहुंची और नमाज अदा कर रहे 15 लोगों को हिरासत में लिया। तो वहीं सभी के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि खो नागौरिया थाना अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ लोग अभी भी सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर नमाज अदा की गई है। कुछ जगहों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां साफ देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी के बीच जयपुर के एक परिवार ने जूम ऐप की मदद से ऑनलाइन इकट्ठे होकर पूरी रीति रिवाज से शादी संपन्न की। इस अनोखी शादी में कुल 3 देशों से मेहमान शामिल हुए। सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की मदद से ऑनलाइन ही शादी में हिस्सा लिया। जयपुर में रहने वाले परिवार के एक सदस्य ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जयपुर की मदद से ऑनलाइन इकट्ठे होकर पूरे रीति रिवाज से शादी कराई गई। शादी कार्यक्रम में 3 अलग अलग देशों से लोगों ने ऑनलाइन ही शामिल हुए और कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते मजबूरन शादियां स्थगित कर दी गई हैं। तो वहीं कोटा से भी एक राहत की खबर है, जहां लगातार इस आफत को लेकर कोशिश और कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रियाएं भी अब आनी शुरू हो गई हैं। क्या कहना है लोगों का, आपको सुनाते हैं। मैं राजधर्म का पालन करने का नसीहत देता हूं राजा को कि आपका पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। आज ये लोग जहां जहां फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। कहीं न कहीं उन साधनों के अभाव में इन लोगों में और खौफ का माहौल बना हुआ है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इनको आप वहां से बाहर निकालिए। यही राजधर्म कहता है। यूपी गवर्नमेंट ने भी इसी तरह का काम किया है। कोटा से जितने भी छात्र थे, मजदूर थे, सबको वहां से निकालने का काम किया है। राजधर्म आपका यही कहता है। आप भी काम कीजिए। जितने छात्र मजदूर फंसे हुए हैं सबको आप जो है सो वहां से लाइए, बिहार में क्वारंटीन कीजिए, उनको पर्याप्त जो है चिकित्सा मुहैया उपलब्ध कराइए। 10 दिन जो है उनको आइसोलेशन में रखा जाए, उसके बाद अपने अपने जगह भेजने का काम कर दीजिए। यही आपका कर्तव्य है। आप खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कोटा राजस्थान में फंसे अपने राज्य के छात्रों को लाने के लिए 250-300 बसों को भेजना कांग्रेस के नजर में कहीं न कहीं यह
लॉकडाउन के प्रावधानों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करना है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को ऐसे मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को उन्हें समझाना होगा कि ऐसा कार्य न करें जिससे लॉकडाउन अपने आप में एक हास्य का पात्र बन जाए। तो कुछ बसें जो यूपी से कोटा भेजी गई हैं छात्रों को लेकर आने के लिए, उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। कहीं लोग खुशी में हैं तो कहीं लोग इसे एक आफत करार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जयपुर में कोविड-19 के चलते कुछ इलाकों को सील किया गया है। एमडी रोड स्थित मानसरोवर राजा पार्क को हॉटस्पॉट बनाया गया है। लॉकडाउन के चलते रास्तों को सील कर दिया गया है। यहां पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हर आने जाने वाले की तलाशी की जा रही है। लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। बेवजह सड़क पर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। सड़कों पर सन्नाटा भी पसरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानें बंद हैं और लगातार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है उन लोग के खिलाफ जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना वायरस के हालात का जायजा लिया। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। अन्य मंत्री कॉन्फ्रेंस में अपने अपने स्थानों से जुड़े। चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश की स्थिति सबके सामने रखी। कोरोना नियंत्रण के प्रभावी कदमों की रूपरेखा तय की गई। मंत्रियों ने अपने अपने सुझाव रखे। सीएम ने सभी को उचित आश्वासन दिया और वहीं मॉडिफाइड लॉकडाउन की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने कार्य योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी दिया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।